हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं तो ड्राइंग सीट के बारे में करने वाले हैं। पूरा इसमें 62 क्वेश्चन है ड्राइंग सीट का, और ये सारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का है ड्राइंग सीट। इसका करने वाले हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और इसका पीडीएफ जो ये वाला है टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन किसी किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ का अनुपात, लेंथ और ब्रेथ का अनुपात पूछा है तो क्या होता है 1:√2, 1:√2। ठीक है, 1 मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट ही हम लोग अभी कर रहे हैं। तो ड्राइंग शीट जिसपे ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग शीट किसको कहते हैं, जिसपे ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कागज के टाइप का होता है। यह जो होता है 5 प्रकार का होता है ड्राइंग शीट। जो कौन कौन होता है, A0, A1, A2, A3, A4। ये ड्राइंग शीट कहलाता है। A0, A1, A2, A3, A4 ये ड्राइंग शीट कहलाता है। उसी का पूछा है मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 1:√2 होता है। कितना होता है, 1:√2, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि 210 गुना 297 मिलीमीटर का आकार के कागज पेपर की माप कौन से साइज होता है। तो देखिए आपको हम यहाँ बताते हैं, सारा बताएंगे। ड्राइंग शीट A0 आकार का, जो A0 जो होता है ड्राइंग शीट, उसका जो आकार होता है वो कितना होता है, 841 गुना 1189। कितना होता है, 1189। ठीक है, अब 1189 को यदि हाफ करेंगे तो A1 का आ जाएगा। A1 का आ जाएगा, क्या आएगा, तो 1189 का हाफ 594, 594 गुना 841। ये वाला जो है इसको इधर नीचे उतार देंगे, 841। ये A1 का हो गया ड्राइंग शीट का, A1 ड्राइंग शीट का आकार हो गया। अब A2 का यदि निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये 841 का हाफ करेंगे। ठीक है, ये 841 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 420। 420 गुना ये वाला इधर उतार देंगे, 594। ठीक है, A3 निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो इसी प्रकार से हो जाएगा। A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 594 का हाफ करेंगे तो 297 गुना 420 को इधर उतार देंगे, 420। उसी प्रकार A4 का निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, 210 गुना 297। तो यही तो पूछा था, 210 गुना 297 किसका होता है, A4 ड्राइंग पेपर जो होता है उसका साइज होता है। A4 का जो होता है साइज 210 गुना 297 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम SR, SR का फुल फॉर्म पूछा है। तो SR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्फेरिकल रेडियस। क्या होता है, स्फेरिकल रेडियस। स्फेरिकल रेडियस क्या होता है, SR का फुल फॉर्म स्फेरिकल रेडियस। ड्राइंग शीट पे जो रहता है ना, SR का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल रेडियस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे एक अक्षर यह इंगित करता है कि यह अतिरिक्त जानकारी है किसकी, तो रैप की। किसकी, रैप की। ठीक है, रैप अक्षर इंगित करता है कि अतिरिक्त जानकारी है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सब ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शीर्षक या टाइटल बॉक्स आमतौर पर कहाँ पाया जाता है। तो ये जो ड्राइंग शीट होता है, ड्राइंग शीट में जो टाइटल बॉक्स होता है वो आपका टाइटल बॉक्स दाईं ओर होता है। कहाँ पे होता है, दाईं ओर, दाईं ओर, इस तरह नीचे में दाईं ओर होता है। कहाँ पे होता है, ड्राइंग नीचे में दाईं ओर कोने पर होता है। ठीक है ना, टाइटल बॉक्स जो होता है नीचे में दाईं ओर कोने पर होता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है, मानक आकार BIS के अनुसार, BIS मतलब भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार इसका जो माप होता है, इसका, ये टाइटल बॉक्स का, ये कितना होता है, 185 गुना 65 mm का होता है। कितना होता है, 185 गुना 65 mm का होता है। किसका, तो टाइटल बॉक्स की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ड्राइंग शीट पर दाईं ओर निचले कोने पर, ड्राइंग शीट के निचले कोने पर दाईं ओर ये टाइटल बॉक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये सब ALP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इंजीनियरिंग आरेख में LH निम्नलिखित में से किसके संकेत हैं। तो LH किसके संकेत हैं, तो LH का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड। किसका, लेफ्ट हैंड का। LH, RH होगा तो राइट हैंड, RH होगा तो राइट हैंड, LH होगा तो लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब लेवल 2 पे चलते हैं। कहता है 841 गुना 1189 mm ट्रिमिंग माप वाले पेपर को क्या कहते हैं। तो कौन सा पेपर का साइज जो है 841 गुना 1189 होता है, तो
A0 साइज का जो पेपर होता है उसका माप होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सारा का साइज आपको शुरू में ही बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइंग शीट के चारों साइड पर सेंटर मार्क करने का क्या उद्देश्य है? तो चारों साइड पे जो सेंटर मार्जिन खींचते हैं ना, वो उसका क्या उद्देश्य है? सेंटर मार्क करने का क्या उद्देश्य है? मार्जिन को खींचना। मार्जिन खींचने के लिए क्या करते हैं? सेंटर मार्क करते हैं। ठीक है, मार्जिन खींचने के लिए क्या करते हैं? सेंटर मार्क करते हैं। और जैसे कि आप कोई ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट आपके पास है, तो ड्राइंग शीट के बाईं तरफ जो होता है 20 से 30 का मार्जिन छोड़ा जाता है। और बाकी तीन साइड जो होता है वहाँ 5 का, बाकी तीन साइड जो होता है वो 5 का मार्जिन रेखा छोड़ी जाती है। ड्राइंग शीट पे याद रखिएगा, बाईं तरफ 20 से 30 का मार्जिन छोड़ा जाता है, बाकी साइड जो है अन्य साइड वो 5 का मार्जिन रेखा छोड़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? A0 और A1 साइज की ड्राइंग शीट बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? A0 और A1 ड्राइंग शीट के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? A0 और A1 ड्राइंग शीट की बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होगी बताना है। तो लगभग जो होता है 20 होता है। कितना होता है? 20 नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्राइंग शीट की भुजाओं में कौन सा अनुपात होता है? तो भुजा जो होता है लंबाई और चौड़ाई का, वो किस अनुपात में होता है? 1:√2। ये तो अभी भी बताया आपको, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है 1:√2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अभी भी ऊपर में बताए, शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है कंपनी का नाम, ड्राइंग का पैमाना, ड्राइंग का शीर्षक या उपरोक्त सभी, क्या दर्शाया जाएगा? तो क्या दर्शाया जाता है? सभी दर्शाया जाता है। शीर्षक ब्लॉक में जो होता है, शीर्षक ब्लॉक में सब कुछ दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ड्राइंग का शीर्षक, कंपनी का पैमाना, कंपनी का नाम, सब कुछ दर्शाया जाता है ड्राइंग के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है शीर्षक ब्लॉक की साइज तो आपको बताइए 185 गुना 65 का, 185 गुना 65 का। जो मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या है? ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट का जो बायां तरफ होता है, बायां वाला जो हिस्सा है, बायां वाला हिस्सा इधर जो है 20 से 30 और अन्य अन्य तीन बगल जो होता है 5 का मार्जिन छोड़ा जाता है। क्या? 5 का मार्जिन छोड़ा जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है आपका 20 से 30 का मार्जिन छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आरएफ घटा पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है। आरएफ जो है घटा पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है किस अनुपात में? तो 1:20 में। किस अनुपात में दर्शाता है? 1:20 में दर्शाता है। कितने में? 1:20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है भारतीय मानक अनुसार के ट्रिमिंग अनुसार माप 6 प्रयोग किया जाता है। कुछ ड्राइंग पेपर का माप दिया गया है। A2 नामित पेपर का क्या बोलना है? A2 नामित पेपर का माप क्या होगा? A2 का पूछा है। A0 का आप जानते हैं 841 गुना, ये A0 का है 841 गुना 1189। ठीक है, A2 का A0 A1 का जो होगा वो 1189 का आधा करेंगे 500 गुना 500 कुछ गुना 841, 594 गुना 841। A2 का जो होगा वो कितना होगा? 841 का आधा करेंगे मतलब 420 गुना 594। तो A2 का पूछा था आपके पास 420 गुना 594 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A0 A1 माप के ड्राइंग पेपर बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? बॉर्डर की चौड़ाई 20 की होती है। A0 और A1 माप का जो ड्राइंग शीट होता है उसके बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होती है? 20 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका पास 16 है। 16 क्या कहता है? ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है, मार्जिन लाइन प्रिंट होता है। अपशिष्ट साइज का, परिष्कृत साइज का, दोनों का बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो परिष्कृत साइज का। किसका? परिष्कृत साइज का। मार्जिन लाइन को जो है ड्राइंग शीट के बाईं तरफ भी, ये जो ड्राइंग शीट है आपके पास, ये जो ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग शीट के बाईं तरफ 20 से 30 तक का छोड़ा जाता है और शेष तीन और जो है 5 का मार्जिन छोड़ा जाता है। और जो है ड्राइंग शीट के मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है परिष्कृत साइज का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ड्राइंग पेपर का आकार A0 से A5 प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा आकार ड्राइंग पेपर पर सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? A0 का आकार जो होता है सबसे बड़ा होता है। कितना होता है? 841 गुना 1189 क्या होता है? 841 गुना 1189 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कठोरता और मुलायमता अनुसार पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल का सबसे मुलायम ग्रेड होगा? तो पेंसिल का जो मुलायम
हाँ, हार्ड जो होगा उसमें देखिए पेंसिल के बारे में बताते हैं। पेंसिल जो होता है 3 प्रकार का होता है। पेंसिल जो होता है, पेंसिल 3 प्रकार का होता है। एक तो सब कठोर, एक होता है कठोर, क्या होता है कठोर, हार्ड, ठीक है। एक होता है कि मध्यम, मिडिल में, मध्यम यहाँ पे हम लिख देते हैं मध्यम, मध्यम, और एक होता है आपका नर्म, नर्म, नर्म पेंसिल, जिसको बी से प्रदर्शित करते हैं, ब्लैकनेस जिसमें ज़्यादा होगा, और हार्ड एस में, एच वाला में हार्डनेस ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ हार्डनेस जो होता है वो एच से लेके 9H तक, तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड होगा वो 9H होगा, ठीक है ना। अब ब्लैकनेस जो होता है वो बी से लेके 7B तक ब्लैकनेस होता है, ठीक है ना। ये मध्यम और हार्डनेस वाला नहीं बताया। हार्ड सबसे होता है 9H, और मुलायम सबसे होता है 7B। तो इसका राइट आंसर तो यही पता चल गया, सबसे नर्म तो 7B होता है। क्या होता है 7B। लेकिन यदि तीनों प्रकार में बांटने का बोलेगा कि सबसे हार्ड कौन होगा, तो 9H से 4H का जो होगा पेंसिल वो सबसे हार्ड होगा। मिडिल में जो होगा वो क्या होगा 3H, 3H, 2H, एच, एच बी और बी प्रकार का जो पेंसिल होगा ये किस में आएगा, ये मिडिल में आएगा। और सबसे मुलायम पेंसिल जो होगा वो 2B से लेके 7B तक, और 7B का जो पेंसिल होगा वो सबसे ज्यादा मुलायम होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ड्राइंग शीट को तह करने की विधियां हैं, 4 विधि, 3 विधि, 2 विधि। तो ड्राइंग शीट को तह मतलब फोल्ड होता है, क्या होता है फोल्ड, मोड़ना। फोल्ड करने की कितनी विधि है बताएगा। तो ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की कितनी विधि है, 2 विधियां हैं। ड्राइंग शीट को फोल्ड करने की कितनी विधि है, 2 विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस प्रकार के कागज का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सामान्यतः किस प्रकार का, कार्टिज और ट्रेसिंग दोनों कागज का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्टिज और ट्रेसिंग दोनों प्रकार का कागज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक ड्राइंग शीट पर और ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन चिन्हों की संख्या प्राय कितनी होती है, प्राय कितनी होती है। ओरिएंटेशन चिन्हों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो राइट आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय मान BIS के अनुसार ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर, ये ड्राइंग शीट जो है इसके बाएं सिरे पर, ये ड्राइंग शीट है इसके बाएं सिरे पर कितनी मार्जिन छोड़ी जाती है, कितनी मार्जिन छोड़ी जाती है बताइएगा। आपको बताए बाएं सिरे पर सीमा रेखा की दूरी होती है 20 से 30 mm का छोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे 20 से 30 नहीं दिया है, तो 20 से 40 mm लगा देंगे क्या। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ग्रिड आयतों के किसी भी बीमा की लंबाई होती है, ग्रिड आयतों के किसी भी बीमा की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, बीमा की लंबाई 25 mm से 75 mm के बीच में होती है। ग्रीस आयतों के बीमा की लंबाई जो होता है वो 25 mm से 75 mm के बीच में होता है, 75 mm के बीच में होता है। तो 25 mm से अधिक जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 25 mm से अधिक। ग्रीड आयतों की बीमा की लंबाई क्या होती है 25 mm से 75 mm तक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। BIS के अनुसार, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार शीर्षक ब्लॉक का आकार जो होता है वो कितना होता है, 100 शीर्षक ब्लॉक का जो आकार होता है वो कितना होता है 180 गुना 65 mm, 180 गुना 65 mm शीर्षक ब्लॉक का आकार होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शीर्षक ब्लॉक की ड्राइंग से संबंधित जानकारी है। तो ड्राइंग से आकृति की, आकार की, प्रक्षेप्य प्रकार के शीर्षक ब्लॉक में, जो शीर्षक ब्लॉक होता है ड्राइंग शीट में सबसे नीचे की तरफ दाईं ओर सबसे नीचे की तरफ, तो शीर्षक ब्लॉक में ड्राइंग से संबंधित कौन सी जानकारी होती है, कौन सी जानकारी होती है। तो ये सभी प्रकार का, उसका ड्राइंग का आकार कैसा है, आकृति, प्रक्षेप के प्रकार, सभी प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि शीर्षक ब्लॉक को कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो शीर्षक ब्लॉक को कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है, 2 प्रकार से, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है। 2 प्रकार से दर्शाया जाता है शीर्षक ब्लॉक को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ट्रिमिट आरेख शीट का मानक आकार कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो जानते हैं A0 का आकार क्या होता है 841 गुना 1189, 841 गुना 1189। A1 का क्या होता है 594 गुना 841, 594 गुना 841। ये A0 का आकार हो गया। A1 का कितना होता है 594 गुना 841, ठीक है। इसमें दिया नहीं है तब पर भी लिख लीजिएगा। A1 हो गया।
A2 का जो साइज होता है, A2 का साइज जो होता है 420 गुना 594, 594 A2 का साइज होता है 420 गुना 594, लेकिन यहाँ पे 596 दे दिया है, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये 210 गुना 297 किसका आता है? 210 गुना 297 A4 का आता है। किसका आता है? A4 का। ये 297 गुना 420 किसका आता है? ये A3 का साइज होता है। A3 का साइज होता है। 297 गुना 420 जो होता है A3 का आता है, और A4 का कितना होता है? 210 गुना 297। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। झुके हुए अक्षर को कहते हैं, झुके हुए अक्षर को जब अक्षरन करते हैं आप, तो झुके हुए अक्षर को क्या कहते हैं? इटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इटैलिक। इटैलिक अक्षर झुके हुए हैं, ये 15 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। कितना डिग्री के कोण पे? 15 डिग्री के कोण पे इटैलिक अक्षर जो होता है झुका हुआ होता है। ठीक है। गॉथिक अक्षर जो होता है, गॉथिक अक्षर जो होता है एक समान मोटाई का होता है। समान मोटाई का होता है, समान मोटाई का होता है गॉथिक अक्षर। समान मोटाई का अक्षर जो होता है वो गॉथिक अक्षर होता है, समान मोटाई का। ठीक है। अक्षां अक्षां अक्षरांकन में इस पद्धति में अक्षरों की लाइन थिकनेस समान होती है, तो समान मोटाई का किस में होता है? गॉथिक में। गॉथिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉथिक में क्या होता है? लाइन का थिकनेस समान होता है। गॉथिक में जो है लाइन का थिकनेस समान होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अक्षरों की मानक ऊंचाई इस संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होता है। अक्षरों की जो मानक ऊंचाई होगी वो किस संख्या के प्रोग्रेसिव अनुपात में होगा? बताइएगा। तो √2 के अनुपात में होता है। ड्राइंग शीट की इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार डिजाइन किया गया है, तो 1 mm क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की गई है? तो 1 mm का क्षेत्रफल का ड्राइंग शीट कौन सा है? तो A0 साइज का जो ड्राइंग शीट है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1 मीटर होता है। 1 मीटर होता है। कितना होता है? 1 मीटर। A0 का सबसे बड़ा ड्राइंग शीट होता है इसका, और उससे A1 जाएंगे तो 1 मीटर का आधा कर देंगे, A2 जाएंगे तो उसका भी आधा कर देंगे, A3 जाएंगे तो उसका आधा कर देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार सबका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। कहता है मुक्त हस्तरेखा चित्र के लिए किस प्रकार के ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं? फ्री हैंड रेखा चित्र के लिए फ्री हैंड आपको रेखा चित्र के लिए किस प्रकार के ड्राइंग शीट तो प्रयोग करते हैं? फ्री हैंड के लिए A4 टाइप का, जो कि आप A4 टाइप का ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं फ्री हैंड के लिए। लेटरिंग ए में लाइन थिकनेस डी का मान क्या होता है? लाइन थिकनेस डी का मान क्या होता है बताएंगे? लाइन थिकनेस डी का मान जो होता है H/14 होता है। क्या होता है? H/14 होता है लेटरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ड्राइंग शीट अभिविन्यास प्रदर्शित किया गया है। एक्स पद क्या प्रदर्शित करता है? ये एक्स जो है ना, ये पद क्या प्रदर्शित करता है? ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन में चलते हैं। ये जो है ये फ्रेम को प्रदर्शित कर रहा है। क्या? ये जो है फ्रेम को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे शीर्षक ब्लॉक होता है, इधर का चौड़ाई जो होता है ज्यादा होता है, 20 mm से 30 mm तक होता है, 20 से 30 mm। और अन्य साइड जो होता है वो 5 mm होता है। कितना होता है? 5 mm मार्जिन होता है। ठीक है ना। ये शीर्षक ब्लॉक किधर होता है? ड्राइंग शीट में दाहिने तरफ नीचे की ओर, यही शीर्षक ब्लॉक है। देख लिया। ये वाला जो है फ्रेम है चारों बगल। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्रश्न संख्या 28 में दिए गए चित्र में प्रदर्शित चिन्ह ड्राइंग शीट के अभिविन्यास में प्रदर्शित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया ही नहीं है, 28 में दिया ही नहीं है, प्रश्न संख्या 28 में बोला है, तो ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है? तो बायां सिरा पे अधिक मार्जिन किस लिए जोड़ा जाता है? बायां सिरा पे अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है? वो देखिए जाइए, ड्राइंग शीट है आपके पास, ये वाला ड्राइंग शीट है, इसके बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन छोड़ा जाता है शीटों के उपयुक्त रूप से जिल्द से बांधने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है कि जब जिल्द लगाएंगे ड्राइंग शीट ड्राइंग कॉपी में तो उसमें क्या हो, फटे उठे ना, इसलिए बाएं छिद्र पर क्या किया जाता है? यहाँ पे जोड़ा जाता है, ज्यादा छोड़ा जाता है। सीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए तो दोनों सही होगा। राइट आंसर जो होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 शीर्षक ब्लॉक। यहाँ पे जो होता है शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले बाएं सिरे, निचले कौन सिरे पे होता है? दाएं सिरे में, दाएं कोने में होता है, दाएं कोने में होता है। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए है। इसका जो आकार होता है वो कितना होता है? 185 गुना 65।
ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या करना है, 180 गुना 65 था वहाँ पे, तो वहाँ पे मार दिए 180 गुना 65, 185 गुना 65 BIS के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग क्या होना चाहिए। तो शीर्ष भाग जो होता है वो कैसा होना चाहिए, एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग क्या होना चाहिए, एक ड्राइंग शीर्ष भाग पे इसका शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए, शीर्ष ऊपर वाले पार्ट पे शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 एक ड्राइंग शीट पर अनुप्रस्थ चिन्हों की संख्या कितनी होती है। एक ड्राइंग शीट पर अनुप्रस्थ चिन्हों की संख्या कितनी होती है, अनुप्रस्थ चिन्हों की संख्या जो होती है 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्हों की संख्या होगी, ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्हों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, कितनी होगी 4, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, लेटरिंग करते समय लेटरिंग बी में लाइन थिकनेस डी का मान कितना होता है, लाइन थिकनेस डी का मान जो होता है वो कितना होता है, h/10 होता है। लाइन थिकनेस डी का मान जो होता है लेटर्स से जो लेटरिंग करते हैं बी डी ऐसे लेटर लिखते हैं ना जी, वही दिया है लेटर। इंजीनियरिंग ड्राइंग के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अक्षांकन, कहीं लेटरिंग हिंदी में अक्षांकन, ठीक है, के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या प्रस्तुत, ड्राइंग का विवरण केवल बीमाएं, तो दोनों प्रस्तुत किया जाता है, ए बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षांकन करते समय ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींचा जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर रेखा को कैसे खींचेंगे, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को कैसे खींचेंगे, ऊपर से नीचे की ओर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षांकन करते समय ऊर्ध्वाधर रेखा को कैसे खींचेंगे, ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, हमारा टारगेट हम बताते हैं जिसका कमजोर है वो 1 चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग पर डे कीजिए और 2 चैप्टर ट्रेड पर डे कीजिए। इतना कम दिन बचा हुआ है तभी आपका पार घाट लगेगा, नहीं फाइल इतना कीजिएगा ना तो जो मास्टर 8500 रुपया 9000 रुपया फीस ले रहा है ना सब चल जाएगा बोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सभी अक्षांकन प्रिंट होने चाहिए अतः उन्हें पढ़ा या देखा जाना चाहिए। कैसे, ड्राइंग के ऊपर से, ड्राइंग के नीचे से, ड्राइंग के दाएं से, ड्राइंग के बाएं से अक्षांकन प्रिंट होने चाहिए अतः उन्हें पढ़ा या देखा जाना चाहिए। कैसे, तो ड्राइंग के नीचे से पढ़ा या देखा जाना चाहिए। जैसे यहाँ अक्षांकन किया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न अक्षांकन शैली का उपयोग किया जाता है। ये कौन सा शैली है, शैली का नाम बताना, गॉथिक है, रोमन है, इटैलिक है या टेक्सचर है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तो रोमन में लिखा हुआ है, क्या रोमन में, ABCD लिखा हुआ है रोमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर दिया गया है ये लेटरिंग क्या अक्षांकन किया गया है, ये पूछा कौन सी शैली में लिखा गया है, गॉथिक में, रोमन में, इटैलिक या टेक्स्ट में। तो राइट आंसर क्या होगा 46 का, ये वाला गॉथिक में लिखा गया है। किस प्रकार से लिखा गया है, गॉथिक में लिखा गया है। गॉथिक में जो होता है अक्षरों एवं अंकों का स्ट्रोक की मोटाई जो होता है वो समान होता है, मोटाई जो होता है वो समान होता है, मोटाई जो होता है वो समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार के अक्षांकन शैलियों का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें सभी अक्षरों को तिरछा लिखा जाता है। तिरछा किसमें लिखेंगे, ये बात आपको पता करना है, तिरछा किसमें लिखेंगे। इटैलिक जो लिखा जाता है वो कैसा लिखा जाता है, तिरछा। इटैलिक जो लिखा जाता है वो तिरछा लिखा जाता है, ये 1 डिग्री पे झुका रहता है, 1 डिग्री पे झुका हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न अक्षांकन शैली में पुराने अंग्रेजी के अक्षर, जर्मन टेक्स्ट आदि निम्नलिखित में किस अक्षांकन शैली, जर्मन टेक्स्ट किस अक्षांकन शैली को सम्मिलित किया गया है। तो किसमें, टेक्स्ट में। जर्मन शैली को किसमें सम्मिलित किया गया है, टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 शब्दों के बीच न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित किया जाता है, H द्वारा, C द्वारा, E द्वारा या A द्वारा। न्यूनतम जो उसका शब्दों के बीच का दूरी रहेगा उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, C द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, C द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्न में देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा टेक्स्ट स्टाइल अक्षर है, टेक्स्ट किया हुआ अक्षर है, बताना है। ये वाला डी वाला जो है ना ये टेक्स्ट किया हुआ अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षर विभिन्न स्टाइल में प्रिंट किए जाते हैं, विभिन्न स्टाइल में प्रिंट किया जाता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड ने ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार कुछ मानक निर्धारित किए हैं। अक्षरों को उसकी डैश द्वारा डिजाइन किया जाता है, स्ट्रोक की मोटाई के द्वारा, निचली चौड़ाई के द्वारा, ऊपरी चौड़ाई के द्वारा, ऊंचाई के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ऊंचाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रेखा की मोटाई डी
के दो मानक अनुपात ए और बी होते हैं, ए प्रकार के रेखा की मोटाई रखी जाती है। ए प्रकार के रेखा की मोटाई कैसे रखी जाएगी? तो h/14 के रूप में लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 62 क्वेश्चन है टोटल, आज कर ही लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अक्षांकन ए प्रकार के बड़े अक्षर तथा अंक, जैसे कि यहाँ पे लिखा जाए गया है, ए क्यूब भी एक्स वाई के लिए क्या जोड़ाई निर्धारित है? 6D 7D 8D या 12D। ए प्रकार के बड़े अक्षर, ए प्रकार के बड़े अक्षर तथा अंक, बड़े अक्षर तथा अंक जो इस प्रकार से चौड़ाई निर्धारित है, कौन सा चौड़ाई? 6D है, 7D है, 8D है या 12D है? बताइएगा इसका नाम। 8D है। कैसा है? 8D। बड़ा जो लेटर लिखेंगे या बड़ा अक्षर तो उसको 8D से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बी प्रकार के अक्षांकन, बी प्रकार के अक्षांकन, देखिएगा ये जो लेटर लिखा जाता है ना, थोड़ा सा छोटा होगा तो 1D, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो 5D, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो 6D, ऐसे लेटर। बी प्रकार के अक्षांकन अक्षरों की चौड़ाई की माप चार निम्न में से किसके लिए निर्धारित की गई है? चार किसके लिए निर्धारित की गई है? तो टी के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षांकन, वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में किस पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो किस पेंसिल का उपयोग करते हैं? 2H प्रकार का, जो ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक लिखा जाता है उसमें किस प्रकार के पेंसिल का प्रयोग करते हैं? 2H का। इसमें 2H का मतलब हार्डनेस, ठीक है। H का मतलब क्या होता है? हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा क्या कहता है। तिरछा सिंगल स्ट्रोक अक्षांकन में क्षैतिज से अक्षरों का झुकाव बाएं से दाएं लगभग होना चाहिए। बाएं से दाएं लगभग कितना होना चाहिए बताएंगे? बाएं से दाएं लगभग कितना होना चाहिए? 75 डिग्री का। कितना का? 75 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डबल स्ट्रोक अक्षर व अंक पेंसिल के दो स्ट्रोक खींचकर लिखे जाते हैं। पेंसिल के दो स्ट्रोक के मध्य दूरी ऊंचाई की डैश रखी जाती है। ऊंचाई की कितनी रखी जाएगी? पूरे चैप्टर को आप डिटेल से एक बार जरूर पढ़िएगा। 1/7 से 1/10 तक रखा जाता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है एक्स अंकित भाग की ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछा है, तो एक्स अंकित भाग की ऊंचाई कितनी होगी? 2H होगी। कितनी होगी? 2H होगी। एक्स अंकित भाग की ऊंचाई कितनी होगी? 2H होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है अक्षांकन करते समय अक्षरों के मध्य दूरी छोड़ना आवश्यक होता है। ए प्रकार के अक्षांकन में दो अक्षरों के मध्य दूरी mm में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो अक्षरों के मध्य दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी mm? दो अक्षरों के मध्य दूरी कितनी mm की होनी चाहिए बताइएगा? तो 1 mm का, 1 mm का, ठीक है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कहता है बी प्रकार के अक्षांकन ठीक है में आधार रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का अनुपात क्या? आधार रेखाओं के बीच बी प्रकार में, बी प्रकार में कितना होता है? बी प्रकार में आपका जो होगा 14/10H होता है। कितना होता है? 14/10H होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कहता अक्षरों एवं अंकों को सेट करने के लिए डैश पेंसिल का उपयोग करते हैं। किस पेंसिल का उपयोग करते हैं? H या HB पेंसिल का उपयोग करते हैं। अक्षर व अंक को सेट मतलब काला करने के लिए H या HB प्रकार का। कहता इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार शब्दों के बीच में कम से कम डैश के बराबर दूरी छोड़ी जानी चाहिए। एक अक्षर दो अक्षर दोनों किसके बराबर छोड़ी जानी चाहिए? एक अक्षर के समान जो है दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के इतना जगह छोड़ देनी चाहिए। अक्षांकन करते समय या अंकन करते समय कौन सा पेंसिल का प्रयोग करते हैं? H और HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आज का सेशन रहा। क्वेश्चन नंबर 62 तक हो गया है, जिसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा और इसका वीडियो जो है ज्योमेट्रिकल फिगर का जो प्लेलिस्ट है उसी में इस वीडियो को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू। और इसी तरह आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सपोर्ट का नियत दिखाइए तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद। अभी जानते हैं कि आपका 19-20 तारीख को डेट दिया है,
तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तब पर भी हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाएँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हम और जैसे आपके पास वीडियो जाए, उस नोटिफ़िकेशन जाए और आप कंप्लीट वीडियो को देख के खत्म कर लीजिए। उससे होगा क्या, वीडियो पे व्यूज़ भागेगा, तो हम जल्दी-जल्दी वीडियोज़ को और लाएँगे, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।